डिसऑनर और बिल के टॉपिक में एक केस में ये और आपको डिस्कस कर रहा हूँ। व्हेन बिल डिस्काउंटेड कैश फ्रॉम बैंक। आपको मालूम है जब हम कई बार ऐसा होता है बिल को बैंक से जाकर कैश करवा लेते हैं, तो वो बिल को बैंक से कैश करवा लेते हैं और तब अगर डिसऑनर हो जाए कैंसिल हो जाए तो क्या करना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर। जैसे ये केस मैं स्टडी करा रहा हूँ, जैसे वो सेम कहानी वही है कि जैसे मान लो ए जो है वो बी को गुड्स सोल्ड कर रहा है, ए ने बी को गुड्स बेचे और बी ने ए को जो है वो बिल दे दिया। अब बी ए को जो है वो बिल दे देता है, बी ने ए को बिल दे दिया। ए के लिए वो बी आर है। अब ए के लिए वो बी आर तो है, लेकिन ए ने उस बी आर को क्या किया, बैंक से जाकर डिस्काउंट करवा लिया। मैंने आपको ये बताया था डिस्काउंट कराना कैश करवा लेना, यानी कि ए ने बिल बैंक से कैश करवा लिया। ए ने तो पैसे ले लिए और बिल बैंक को दे दिया। बिल बैंक से कैश कराना मतलब पैसे लेकर बिल बैंक को, इसने बी आर बैंक को दे दिया। अब आप मुझे बताइए, ए ने बिल बैंक से कैश करवा लिया, तो अब जब मैच्योरिटी आएगी तो मैच्योरिटी डेट पर तो जो बिल है, ये जो बी आर है वो बैंक के पास है। अब बैंक बी के पास गया, जिस दिन मैच्योरिटी आई बी के पास गया, लेकिन बी ने क्या किया, वही कहानी करी, बिल को क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। अब बी अगर बिल को डिसऑनर कर देगा यानी कि पेमेंट नहीं देगा, अब बी ने पेमेंट नहीं दी तो आप बताइए बैंक तो फंस गया, तो बैंक को तो पेमेंट चाहिए, तो बी ने पेमेंट नहीं दी। तो ऐसे में एक बात और आपको बता दूं, बिल किसके पास है, बैंक के पास है ना, तो ऐसे में बैंक की याद रखना नोटिंग चार्जेस पे करेगा कोर्ट में जो नोटिंग चार्ज लगते हैं ना वो बैंक ही भरेगा, क्योंकि बैंक के हाथ में है, जिसके हाथ में होता है वही भरता है। अब बैंक ये कोर्ट में जाकर जो नोटिंग चार्ज है वो बैंक ही देगा। लेकिन आप मुझे बताइए, अब बी ने पेमेंट नहीं दी तो बैंक फंस गया। अब बैंक ऐसे में बी को नहीं कुछ कहेगा, बैंक वही सेम कहानी ए को पकड़ेगा। ए जो मेन पार्टी ये ए जो है ड्रॉर है, जो मेन पार्टी है ये, बैंक ए को पकड़ेगा और बैंक ए से बोलेगा तू पैसे निकाल। बैंक ए से मांगेगा और पता है कितने मांगेगा, बिल के भी मांगेगा और नोटिंग चार्ज के भी मांगेगा। और सेम वही स्टोरी ए बी को पकड़ेगा, ए बी को बोलेगा यार क्या मजाक है तेरा, ए बी को बोलेगा और ए बी से भी उतना ही मांगेगा, बिल के भी और नोटिंग चार्ज के भी। तो ये वही स्टोरी है जब बेटा जी ए जो है बिल को बैंक को दे देता है, बैंक से कैश कराता है और मैच्योरिटी पर बैंक के पास होता है, तो बैंक बी के पास जाता है, बी ने दिया नहीं तो बैंक ए को बोलेगा, ए जाकर बी को बोलता है। अब ऐसे केस में हम ए की बुक में क्या एंट्री करेंगे, मैं ए मेन पार्टी की बात कर रहा हूँ, ड्रॉर पार्टी की, जो ड्रॉर मेन बंदा होता है ड्रॉर। ए की बुक में क्या एंट्री करेंगे हम लोग, बिल डिसऑनर की। ये बिल डिसऑनर की है, आप कहोगे ये बार बार डिसऑनर की है। हाँ, ये ए की बुक में बहुत केस हैं एक्चुअली। ए की बुक में केस है ना, अगर ये ए की बुक में सबसे पहले कराया था वीडियो में रिटेन कराओ, फिर कराया एंडोर्स कराओ, फिर आज करा रहे हैं बैंक से कैश कराया। तो ए की बुक में डिसऑनर की क्या एंट्री होगी ए की बुक में। और याद रखना ये ए की बुक में डिसऑनर की एंट्री तब हो रही है जब ये बिल जो है कैश करवा लिया गया है। कैश करवा लिया कहाँ से, बैंक से। ये वो केस चल रहा है, बिल बैंक से कैश करवा लिया था। तो ए की बुक में क्या होगी, देखो सबसे बड़ी बात पता है ए क्या करेगा। आप ए की बुक में ए के बारे में सोचो, ए क्या करेगा, ए बी को बनाएगा डेटर और ए बैंक को पैसा भरेगा। बैंक वाले छोड़ते नहीं है, ए बैंक को भरेगा ना। तो ए अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, ए अपनी बुक में एंट्री करेगा डिसऑनर पर, बी को बनाएगा डेटर, ये बी बन गया डेटर। डेटर बनता है ना तो डेबिट होता है, क्योंकि असेट है ना, डेबिट होती है। तो ए ने बी को डेबिट कर लिया और ये सारा पैसा किसको भरेगा, बैंक को भरेगा ना। तो बैंक को भरेगा तो पैसा जाएगा ना ए के पास से, तो बैंक को भरेगा तो टू बैंक। तो एंट्री ए की बुक में होगी डिसऑनर की बी टू बैंक। और अमाउंट पता है कितना होगा, वो वाला अमाउंट होगा बिल प्लस नोटिंग चार्ज। यानी कि अगर मान लो 10,200, यानी कि अगर 10,000 का बिल है और 200 रुपये नोटिंग है तो 10,200, और ये बैंक को भी कितने भरेगा, पूरे 10,200। तो ये अमाउंट है, इतना ही आएगा, बिल प्लस नोटिंग चार्ज। तो ये ए की बुक में डिसऑनर की एंट्री है, लेकिन वो केस है जब बिल कैश हो जाए बैंक से। और हाँ, जो बी है, देखो मैं बार बार आपको बता दूं, बी की बुक जो बी ड्रॉई है उसकी बुक में बिल डिसऑनर की एंट्री कभी नहीं बदल रही। आप नरेश वाले क्वेश्चन से देख लेना, कभी नहीं बदल रही। बी की बुक में बिल डिसऑनर की वही एंट्री है, सेम है। बी की बुक में डिसऑनर की वही है। बी का तो बिल पेबल वापस आ गया, बी के तो वही लायबिलिटी ख़त्म हो गई, बी की लायबिलिटी बिल पेबल। और बी के लिए तो बताओ नोटिंग चार्ज क्या है, एक्सपेंस है, तो बी के लिए नोटिंग चार्ज एक्सपेंस है, डेबिट होंगे। और बी तो ए को भरेगा ना पैसे, तो बी के लिए ए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर।
बी की बुक में हमेशा डिसऑनर की सेम एंट्री है, वही 10,000 का बिल, 200 रुपये नोटिंग और 10,200। बी की बुक हमेशा सेम है। ए की बुक में देखो चेंज हुआ। ए की बुक में डिसऑनर की एंट्री ही है बी टू बैंक। ये वो वाले केस की है जब उसने बिल बैंक से कैश करवा रखा था, पहले कैश करवा रखा था, ये केस था बिल बैंक से कैश कराना। तो उस केस में ये ए की बुक में डिसऑनर की ये एंट्री है। ये ए की बुक में डिसऑनर की कैश कराने वाले केस में मैंने एंट्री करवाई है बिल डिसऑनर की, और ये बी की बुक में अभी भी देखो सेम कराई है। तो आप ये समझ लो जो ए है ना, मेन बंदा जो ए की बुक है, जो ड्रॉर है, एक्चुअली ड्रॉर के पास ना बड़े केस हैं। ए ड्रॉर क्या कर सकता है, खुद रख सकता है। ड्रॉर क्या कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है। ए क्या कर सकता है, बैंक से कैश करवा सकता है। अब ये अलग अलग बातें हैं। तो क्वेश्चन में पहले आपको ना ये देखना होगा कि कौन सी तरफ जा रही है कहानी। क्वेश्चन करते वक्त देख लेना, रिटेन कर ए ने खुद रखा है, एंडोर्स कराया या डिस्क बैंक से कैश कराया, तो उस केस में ही एंट्री करना, उस केस वाली एंट्री करना। ए की बुक में बार बार बदल जाती है, और हर बार मैंने किसकी कराई है, बिल डिसऑनर। मैंने हर बार एंट्रियाँ किसकी कराई हैं, बिल डिसऑनर की तो कराई हैं। बिल डिसऑनर होने की, कैंसिल होने की तो कराई हैं। ए की बुक में अगर खुद रखा था, ए ने जब खुद रखा था, रिटेन करा, तो याद करो ए की बुक में, अगर नरेश वाले क्वेश्चन में देखना, ए की बुक में क्या एंट्री हुई थी जब डिसऑनर हुआ था। ए की बुक में मैंने एंट्री पता है क्या कराई थी, मैं छोटी छोटी लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने एंट्री कराई थी, वही बी को डेटर बनाया था, तो ए के पास ही बी आर था ना तब तो रिटेन में, तो बी आर उसको दे दिया था। और नोटिंग चार्ज कौन भरे थे जब ए के पास था, ए ने खुद भरे, तो ए की जेब से कैश गया था। तो ये एंट्री हुआ था बी टू बी आर टू कैश। ये ए की बुक में रिटेन वाले केस में थी डिसऑनर की। अब ए ने जब एंडोर्स कर रखा था, तो ए ने क्या करी थी, ए की बुक में एंट्री हुई थी, बी को बनाया था डेटर और सी को बनाया था क्रेडिटर। और जब डिस्काउंट करा रखा है, तो ए ने अपनी बुक में क्या करी, डिसऑनर की ए ने क्या करी, बी को बनाया डेटर और बैंक को भरे सारे पैसे। तो ये ए की बुक में देखो 3 डिफरेंट वैरायटी है। ए की बुक में 3 वैरायटी है एंट्रियों की, 3 वैरायटी। रिटेन वाले केस में अलग, एंडोर्स वाले केस में अलग, डिस्काउंट वाले केस में अलग। लेकिन ये तीनों एंट्रियाँ डिसऑनर की हैं, तीनों डिसऑनर की हैं, ए की बुक में है। लेकिन कौन से केस में कौन सी करनी है ये देखना है। जोन सा केस है वो वाली तरफ मुड़ के जाना। तो ये हमारा पूरा डिसऑनर कंप्लीट होता है बेटा जी।